टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम का हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या तरीका होता है जिसकी मदद से हम लोग एक प्रोग्राम को लिखते हैं। हमारे पास जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाते हैं, यानी वो कोड आ जाता है जिसकी मदद से हम लोग हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये काम हम लोग कैसे और क्यों करते हैं ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमारा मेन फंक्शन आता है और उस मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस लिखते हैं। यहाँ पर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन से हमारी मुराद वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यानी वो स्टेटमेंट्स जो हमारा प्रोसेसर या हमारा कंपाइलर रन करेगा किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। और ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास जितना हमारा दिल चाहे या जितना हम लोग इससे काम लेना चाहते हैं उतनी हो सकती हैं, यानी हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आइए ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा है इसी को अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से। क्यों? ताकि उनके अंदर जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है, जो कोड है, उसको हम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हमने हैश का साइन लगाया, फिर इंक्लूड, और फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल को। यहाँ पर जब हमने इसको इंक्लूड कर दिया तो उसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन के साथ। और इस मेन फंक्शन के बाद हमने दो कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मीडियम ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पर फिर हमने अपना कोड लिखना है। ये वो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी जो हम लोग काम लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। तो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोग्राम का। यहाँ पर याद रखा जाए कि जब कभी भी हमारे पास प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है तो वो इसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, यानी प्रोग्राम की जो पहली स्टेटमेंट, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो पहली स्टेटमेंट रन होती है वो दरअसल इसी मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझना है जो कि है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो आइए इस चीज को समझते हैं पहले और फिर इसको अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस, सबसे पहले देखते हैं नेम स्पेस क्या होती है। नेम स्पेस दरअसल हमारे पास वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो सिमिलर वेरिएबल्स के दरमियान फर्क करने के लिए। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है जिसमें दो बच्चे हैं और दोनों का नाम ही उमर है। अब आप उमर का जब नाम कॉल करते हैं तो कौन सा उमर आपकी बुलाने पर खड़ा हो, ये चीज अब थोड़ा फर्क करना मुश्किल हो जाएगा सिर्फ अगर हम उनका नाम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर उनके फर्स्ट नेम जो कि उमर है उसके साथ हमें कोई और चीज भी यूज करनी होगी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम उनका सेकंड नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक था उमर जफीर और एक था उमर सलमान, तो हम लोग पूरा नेम यूज करके उनको बुला सकते हैं। या इसी तरह हम लोग कोई और कैरेक्टरिस्टिक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक की हाइट लंबी थी, एक की हाइट छोटी थी, तो हम लोग कह सकते थे कि जो लंबा उमर है वो खड़ा हो जाए या जिसकी हाइट छोटी है वो वाला उमर खड़ा हो जाए। यानी हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दो सिमिलर नामों के दरमियान में फर्क कर रहे हैं। यही हमारे पास ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम लोग प्रोग्रामिंग में दो सेम नाम के वेरिएबल्स के दरमियान में फर्क करना चाहते हैं तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है नेम स्पेस का। इस बात का ये मतलब है कि जिस तरह यहाँ हम अपने कोड में मौजूद हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं वैल्यू। अब सपोज कर लेते हैं कि इसी नाम का वेरिएबल जो वैल्यू नाम है उसका, वो हमारी इस हेडर फाइल के अंदर भी मौजूद है। तो अब हमने इन दोनों के दरमियान में फर्क करना है। तो ये फर्क हमारे पास कैसे होगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और वो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया जाता है, नेम स्पेस। तो यहाँ पर हमने लिखा कि डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग सिमिलर वेरिएबल्स। कौन से सिमिलर वेरिएबल, जिनका नेम हमारे पास सेम हो और वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट लाइब्रेरीज में हमारे पास मौजूद हों। इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जिस तरह आपको याद होगा कि हमने अपनी हेडर फाइल वाली वीडियो में देखा था, आईओ स्ट्रीम की जो फाइल होती है हमारी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेते। फॉर एग्जाम्पल
XYZ, यानी उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमें उसके नाम से अभी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने ये दो डिफरेंट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया जो दो डिफरेंट लाइब्रेरीज में मौजूद हैं, तो अब हो सकता है कि इन दोनों के अंदर कुछ वेरिएबल्स मौजूद हों, कुछ फंक्शंस मौजूद हों जिनका नाम सेम हो। अब हमने कौन से वाली लाइब्रेरी के फंक्शन को या वेरिएबल को बुलाना है, ये चीज हम लोग नेम स्पेस की मदद से डिफाइन करते हैं। और जिस भी नेम स्पेस को हमने बुलाना होता है उसको हम बुला लेते हैं यूजिंग का कीवर्ड यूज करके। यूजिंग डायरेक्टिव जो होता है हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है रेफर करने के लिए पर्टिकुलर आइटम विद इन अ नेम स्पेस। इस बात का ये मतलब है कि अब यहाँ पर ये जो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, ये जिस तरह के आपको याद होगा ये C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग कोई स्टेटमेंट्स लिखें, फॉर एग्जांपल हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखें या सी इन की स्टेटमेंट लिखें, ये इनको हम लोग आगे जाके अपनी वीडियोस में देखेंगे। बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि ये जो दो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास इस आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। और आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल जो है हमारे पास अवेलेबल होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। std हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड की। तो हम लोग कौन सी नेम स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को। स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए जिसके अंदर ये तमाम सी आउट और सी इन और इसी तरह के दीगर और काफी फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो अब जब कभी भी मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा हेडर फाइल्स भी इंक्लूड करवाई हुई हैं और मैं फिर भी कोई ऐसा फंक्शन कॉल करूंगा जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है तो वो बासानी कॉल हो जाएगा, उसमें मुझे कॉल करने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ना लिखूं तो फिर मेरे पास मसला आ जाएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी हमारे कंपाइलर के लिए कि वो कौन से आपके पास फंक्शन को बुलाए या कौन से वेरिएबल को बुलाए। जिस तरह अभी हमने क्लास की एग्जांपल देखी थी कि कौन सा उमर खड़ा हो, क्योंकि हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग इस स्टेटमेंट की मदद से देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे C++ प्रोग्राम का, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स का बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेम स्पेस को डिफाइन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, और फिर उसी के बाद हम लोग मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये याद रखा जाए कि इस नेम स्पेस को हम लोग यहाँ पर बताए बगैर इस तरह भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन कॉल करना है जो कि है सी आउट, जिसको हम लोग अपनी अगली वीडियोस में जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये आपको यहाँ पर समझाना है कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और चूंकि हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस वाली कमांड नहीं यूज की, तो अब हम यहाँ नीचे जब उसको बुला रहे होंगे यानी उसको कॉल कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर std फिर कॉलन कॉलन और फिर सी आउट लिखेंगे। तो इस चीज से ये पता चल जाएगा कि ये सी आउट जो है इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं। लेकिन इसका हमें नुकसान ये होगा कि जब कभी भी हमने इसको बुलाना होगा तो हमें साथ ये बोलना पड़ेगा कि std कॉलन कॉलन। इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक ही दफा यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और इससे अपने काम को आसान बना लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।